दादा गुरुजी हमारे पैर को मत पकड़ो आप। अरे तू सीखेगा कैसे फिर? तेरे को पता कैसे लगेगा भाई? तेरे को पता कैसे लगेगा, सीखेगा कैसे जब तेरे को अपने शरीर की अनुभूति का ज्ञान नहीं होगा। अब तू कौन है और तेरी नसें क्या है और ये चमड़ा क्या है और ये मांस क्या है और हड्डियां क्या है, तो इसका गुरु ज्ञान दे। मैं अगर तेरे को नहीं करूँगा, तेरे पंजे को पैर को नहीं करूँगा तो तू मेरे को नहीं कर सकता और तेरे को आत्म ज्ञान अपने शरीर का नहीं हो सकता। तू अपनी परिपाटी में देना तो भाई तू तेरी बीवी भी आ जाए, वो भी अपाहिज हो जाए, कोई उसके चोट लग जाए तो उसके पैर नहीं दबाएगा, नहीं मसलेगा, नहीं मसाज करेगा, फिर ये एक प्यार भी नहीं होगा, ये जीवन भी नहीं होगा, ये संसार भी नहीं होगा। तो इसको अपने बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी थे वो पहले बच्चे को करके बताते हैं, तो वो हमारी शर्म खोलते थे। हम उनके भाई उनकी बातें सुनते, फिर वो ज्ञान के थ्रू, वो नहीं कि वो बोलेंगे यार दादा से पैर दबाएगा क्या, कोई देखेगा तो क्या देख रहा है कि दादा पोते का पैर दबा रहा है या गुरु चेले का दबा रहा है, गुरु चेले का। तो चेला तो कर सकता है, गुरु कर रहा है, लेकिन असली सच्चा गुरु वही होता है जो उसको प्रैक्टिकल करके बताए, करवाए, प्रैक्टिकल में, यथार्थ में, जमीन में, धरातल पे उसको उतार के दिखाए। ये सच्चाई है शरीर की, ये दुनिया की। फिर वो ज्ञान भी ऐसा देते थे ना। मुझे 2 दिन तीसरा दिन है कि आप पैर में इतना आराम है, बहुत आराम मिलता है इससे, मतलब कैसा भी मानव शरीर है ना। लेकिन अब ये करने वाले, सिखाने वाले, फिर वो आ जाता है कि आजकल बच्चों को बताएं, कराएं, करें, उन्हीं को बोलेगा ए बूढ़े की बात क्या सुन रहा है, ये बूढ़ा फालतू बात करता रहता है, तू पढ़ ले, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। लड़का डॉक्टर हो गया। अच्छा, MBBS क्लियर हो गया। अब बोलेंगे तेरे दादा का नाम बता, तो पागल ही चापेंगे बच्चे। देखो पूछ के देखो बच्चों से, कई बहुत बहुत बता भी देते हैं, ज्ञान भी है, सब परिवार एक भी नहीं हो रहा, सब बच्चे एक भी नहीं हो रहे, लेकिन वो गुरु सही नहीं मिल रहे। और गुरु सही मिलते हैं तो बच्चा जानने की भी कोशिश करता है, तो उसको वो ज्ञान मिलने का टाइम ही नहीं छूटा है। भाई समाज में क्या रहेगा, सुबह सुबह तो बच्चे को रोता रहेगा, बाथरूम जाओ, ये इतनी छोटी उम्र में इतने स्कूलों में भेजते हैं, रुपया इतना खर्च करते हैं, एक खिलौने के अंदर तो पूरी पढ़ाई हो जाती होगी। वो खिलौना नहीं, एक खिलौना, एक गाड़ियाँ, एक मतलब रिक्शा भर लो ही, इतने तो बच्चे खिलौने मंगा लेते हैं, ला देते हैं पेरेंट्स, इतने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। और भाई ये हो गया, सब पैसा पैसा हो गया, ये बच्चे अब इसके पास है तो मेरे पास लाऊं, मैं ये लाऊं क्या। पहले बना बना करके खेलते थे, मिट्टी के वो घोड़े हाथी बनाते थे वो बेटा। मिट्टी के अब ये सुबह सुबह गंदा ये टॉफी खाने लग गया, अब ये नहीं मानती है तो फिर हम क्या बताएंगे, ये दांत खराब हो जाएगी। ये कुटर 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 ये टॉफी खाने लग गया, देखो आपकी फोटो दिखाता हूँ, हैं, फिर नहीं खाएगा। देखो ये बिटिया कुटर कुटर कुटर, सुबह पहले दादा ने ये टॉफी ला दी है, अब ये नहीं खाना है, ये गंदा है, दांत खराब कर देगा। अरे ये भाई साहब ये अलग टेस्ट है, हैं, इसमें संतरा है, संतरा का रस है, ये संतरा का रस है इसमें। ये लेकिन ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। इक्का दुक्का खाना, इक्का दुक्का भी अब 2 ले लिया, एक बहुत होता है। हाँ, बलदाबू, एक बहुत होता है। बलदाबू। हाँ हाँ, राधे राधे बाबा देख रहे? कहाँ है? राधे राधे बाबा कहाँ है वो सो रहे। बताओ, ये सो रहे हैं, देखो इधर सो रहे हैं ना, राधे 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 बाबा इधर सो रहे हैं। कौन बाबा है, कौन है? बोलो कौन है वो, कौन बाबा है? समझा? राधे राधे। राधे राधे। तीसु कहती। हाँ, अब्बू बेटा, डब्बू बेटा,
तुमच्या बाबा बाबा। हाँ। तो ये क्या था, जब बच्चों को ज्ञान नहीं देते ना, अब देने नहीं देते, पापा ऐसे हो गए देने नहीं दे रहे। भाई आते ही होमवर्क इतना करो, इतना बैग उसके पहले पिट्ठू लगा देते हैं बच्चे के पीठ में, आते तो पहले ही वो सजा हमारे सैनिकों में सजा देते हैं ना पिट्ठू का, वो तो बच्चों का आजकल घरों में सजा होगी। पढ़ाई का मान कितनी तो किताबें, कितना वजन। अब देखो सुबह सुबह देखते हैं तो रोडों पे कोई भाई नजदीक वाले पैदल भी जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, तो पूरा पीठ में ये वो उसमें भी वजन लटका करके तब बच्चे वो शुरू से ये कहानियां हो रही हैं। बसों में जा रहे हैं, बैठाने के लिए आ रहे हैं, तो वो ऐसे आकर के बोलते हैं मम्मी बैग निकाल दो। थोड़ा का दे बैग निकलता नहीं है बच्चों से, कांख से नहीं निकलता। कांख से बच्चों से बैग नहीं निकल रहे हैं। और नहीं तो हमारे टाइम में तो तख्ती वो होती थी स्लेट, उसको फेंक के नार बोलते थे आ जाओ भाई ग्राउंड में, वहाँ कुश्ती लड़ते, दंगा मस्ती करते, कबड्डी खेलते, खो खो खेलते, मतलब खेल में। और उसमें हर बच्चा तंदुरुस्त रहता था। फिर वही तो जीवन तंदुरुस्त था। अब धीरे 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 बस फिर खान पान भी ये हो गया। अब खान पान के ऊपर हो गया, फ्रूट सब्जियों में सब में केमिकल हो गए। फिर क्या क्या परिवर्तन होता क्या क्या गया। सुबह बच्चों में मेहनती चली रहती थी। पहले पट्टी ले जाते थे ना, पट्टी काट की, तो उसको जितना तुम बादाम घिसोगे ना शाम को, जितना तुम बादाम घिसो, जोर पड़ता बादाम घिसने, इतना बच्चा जोर लगा देता था पट्टी घिसने में। बुद्ध का मुल्तानी से पोतते थे उसको, से पोतते थे, गोभी लगाते थे, पट्टी को और पोतेंगे, उसको ऐसे चमकाते थे कि दर्पण धूप में सुखा करके सूरज की, जैसे सूरज के सामने रखते थे। सुबह सुबह सूरज निकलता था ना, जब सुबह पोत करके कोई शाम को पोतता था, जल्दी करेगा, फिर सुबह उसको दिखाना ही पड़ता था स्कूल में। फिर उसमें फुटे से स्केल से उसमें लाइन लिखते, फिर ए आ ई ऊ ए आ लिखते, 12 खड़ी की लाइनें मतलब ये लिखते, पहाड़ा लिखते, फिर ले जाके चाय कराते। और गत्था ही आवा लगी थी। पत्थर की आ गई थी। फिर तुम्हारे टाइम में पत्थर की आ गई थी। तुम्हारे टाइम में वो स्लेट बोलते हैं ना, वो पत्थर की आ गई थी। वो मेरे ही तो वहाँ अलवर में निकलती है। फिर तुरंत ही आ गई थी प्लास्टिक का बॉर्डर और वह गत्थे की। ओ भाई ये स्लेट है ना, ये मेरे गांव में नहीं पड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में ये मंडन है। स्लेट का चक्कर में तो उधर में थोड़ा रोज लगा खोपड़ी में स्लेट की फोड़ो, तो मैं स्लेट भी फोड़ा था, वो पीटो कुंड मंडन में है मेरे वहाँ, मेरे गांव से वहाँ पूरे हिंदुस्तान में वो स्लेट वही बनाया था उसने पढ़ाई के लिए। वही मैं बोल रहा ना, मेले लगते हनुमान जी का रिश्मा दे, एक मोटरसाइकिल देगा एक प्लेयर को जीतने वाले को, वॉलीबॉल जीतने वाले को। जैसे उसने शुरू में घड़ी दिया, फिर साइकिल दिया और कैमरा दिया, फिर उसने रेडियो दिया, फिर उसने साइकिल से फिर स्कूटी पे आया। और ये स्लेट जो हम हिंदुस्तान में जो बच्चे पढ़ते स्टार्ट किया था ना, तो उसी मालिक ने किया। वो सेठ है हमारा वहाँ ये मांडन में। तो ये कुंड मांडन में ये पत्थर निकलता है जो स्लेट का है, तो उसमें माइन से धमाके से वो फोड़ते हैं पहाड़ को। और अंडरग्राउंड बहुत पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये स्लेटों का कारोबार इस पत्थर से है हमारे पहाड़ी से, ये कुंड मांडन बैठे हो। फिर ये छज्जे भी वो डालते थे ना मकान में, वो स्लेट वो मकान में भी डलती थी। जैसे कड़ी लगा दी, फिर एक कड़ी, फिर उस पर स्लेट रख रख करके ऐसे फिर वो छापते थे, मकान में उसे बनाते थे। फिर उसने दिमाग लगाया ये बच्चे इस पे पढ़ भी सकते हैं, तो पेम और ये चौकर जैसे वो बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड रहता था, इससे वो स्लेट वो पत्थर पे आ गई। तख्ती पे थी पहले, इससे पहले ताम्र पत्ते पे था। पत्तों पे तो रामायण ये लिखा गया है, ये ताम्र पत्ता आता है इतिहास के अंदर। तो बड़े बूढ़े बोलते थे पत्ते पे भी हम पढ़ लेते थे, लिख लेते थे, पीपल का पत्ता, पेड़ों पे नाम लिखते हैं। हाँ, तो वो ये बस वो ज्ञान था उनके अंदर, पढ़ाई नहीं थी। तो अक्सर ज्ञान कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, बोलते ना गुरु ज्ञान है, हकीकत ज्ञान है, ओरिजिनल असलियत है। वो ज्ञान तो उन बड़े बूढ़ों में कहानियों में ही दे देते थे वो बच्चों को। वो हिस्ट्रियों में बता करके, करवा करके, चल पैर दबा, आज तेरे को सारा गुरु ज्ञान दूंगा भाई, आज तेरे को पूरा गुरु ज्ञान दूंगा, तू मेरी सेवा कर दे। फिर वो किस्सा बताते थे एक से एक ही बीड़ी से ऐसे हो जाता है।
ये अनिल वाला माल तो शायद है अनिल वाला तो पूरा सेट तो सारा ही प्रसाद सेट है अपने पास तो अपने आप ही शरीर जागृत हो जाता है इनसे ये करने से। मतलब पंजा क्या है, फिर एड़ी क्या है, तलवा क्या है, ये उंगलियां क्या है, ये नसें क्या है, अपन इसके ऊपर तो पूरा वजन लेकर के चलते हैं। और इन्हीं को हम जागृत नहीं रख पाएंगे तो अपन फिर जागृत कैसे चल पाएंगे? चल कैसे पाएंगे? नींव मजबूत नहीं है, मकान कैसे रुकेगा भाई? नींव पे तो मकान चलता है। जिस मकान की नींव मजबूत है तो वो मकान की लाइफ मजबूत है। तो बोलेंगे ना काठ 60 लो 100 नहीं ऐसे बता रखा है भाई, काठ का मकान 60 साल, काठ की उम्र 60 साल, लो की उम्र 100 साल। फिर इसके अंदर वो मिट्टी और इनकी शक्ति आती है कि इंसान की उम्र कब? जब तक पंजों में दम, पैरों में दम नहीं, बम में है दम, एड़ियों में दम, बोले बम में है दम, भोले बम में है दम। तो भोले वो तो शरीर तो मान वो एक और ही पाए दिया है। नहीं दम कौन? कोई किसी ने अगर नहीं। किसी में दम है ना तो बोले बम में है भोले दम, बम में है, तेरी दुम में है दम, तेरी दुम में है दम, वो दुम तेरे में- नाग में है दम, तेरे त्रिशूल में है दम, तेरे नाग में है दम, तेरे तू है त्रिशूल बम में, बम, तू है बम बम, बम। और तेरे डमरू में है दम। अरे भाई साहब, इसके तो जितने भी जो मुंह से बोलेंगे ना वो इसका ध्यान लगा के आप बोलो कुछ ये नहीं नचा देता जाएगा। है, डमरू पे तो पूरी दुनिया को नचा रहा है ये। और दुम बोल दे दुम, या पुट्ठा बोल दे दुम, हाँ। तांडव करता है, बहुत तकलीफ दम है जो तांडव होता है ना, तब है तांडव, तो बम बम, तब है तो बम जब बम 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 बोल करके तांडव करवाते थे। डम डम डमरू बोल दो, काहे भी बम बम बोल दे, बम बम, अरे काहे भी बोल दे भाई साहब, आप काहे करे तो सीधी सत्य है। नीलकंठ बोल दो कि नटवरलाल क्या मन नट खतर, कुछ मतलब भी। किससे भी लेकिन तांडव का ध्यान होना चाहिए। तांडव का ध्यान घोड़े का रखना तांडव कैसे चलता है? शरीर का तांडव में, तांडव में नहीं ले जाओगे, शंकर में नहीं ले जाओगे अपने को, तो अर्धनारेश्वर उसी में तो दिया है। बताया उसने कि ये शरीर क्या है, ये 2 अंगों में दो का मैंने ये पाठ बताया कि ये क्या है, ये संसार क्या है। हाँ। तो उसका आनंद आपको अगर नहीं मालूम है अपना खुद का शरीर का, चौधरी साहब को फुल मालूम है। आजकल दवाइयों से मालूम लगाने लग गए ना, वो दवाई के दवाई चक्कर में नहीं पड़ना है। दवाई के चक्कर में मत पड़ो, मतलब उसका अंदर कुछ भी नहीं है, हाथ धो रहा हूँ जल्दी, खाली का चीज वो तो स्लो पॉइजन आ गया है। खुद का करो, नहीं हो रहा है तो हेल्प ले लो। अब जैसे हम जैसे हैं, हम आपको हमारी मिल रही है तो ऐसे कोई मिल जाए, लेकिन हम मिलते नहीं है ना, कोई मिलते कहाँ है फिर? अब हमारे जैसे को मेरे कोई बोलते हैं कि भाई वो पैसा ले ले रहा, ये काम कर ले, ये खोल ले, ये क्लास ले ले, योगा की ये ले ले, तो मेरे साथ में बातें हो रही है, मेरे मिलने वाला, मैं बोला भाई पैसे के लिए नहीं बताया ये किया जाता है, पैसे से तो फिर ये तो मतलब ही नहीं रहा, ये तो एक दिखावा हो गया। भाई किसी की वजह से हेल्प कर दे, बता दे भाई ऐसे ये करो, कहाँ करना चाहिए, तो वो छोटे बच्चों से दिया जाता है, परिवार में दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है। जरूरत पड़ेगी तो दूसरा बोलने का बोलता है, उस छोकरे को भेजना आज, भाई दादा ने किस लिए बुलाया आज, यार तेरे को स्पेशल बुलाया। अरे बोला छोरा आज तो मेरे भाई ये पाँव की नस खिंच गई यार, हड़ जोते या वो ये बैल बदमाशी करने लग गया खेती में, मेरा ये हो गया, तुमको दादा हम ठीक करेंगे, आपको आप फ्रेश कर देंगे, हम आपको ऐसा फ्रेश कर देंगे कि घोड़े की तरह दौड़ोगे, नाचोगे, गाओगे। फिर हम उनको करते थे, बोले हाँ ये कला होनी चाहिए, ये बोलना चाहिए, जैसे वो बोलते थे ना, फिर हम उनको बोलते थे। दादा आज तेरे को मैं दोस्त बना लेता हूँ, मैं ऊपर बैठ करके ना और जब कुटूंगा तेरे को, फिर उसकी पीठ को करते थे। ऐसे रख ले, ऐसे रख ले, बस ज़्यादा हो जाएगा। हाँ बस वहीं जा रहा है तो ये इसके वो है ना, वो रखने का यार, अब इस पे
पे सही आ जाएगा। चल तू तेरा देखना चाहिए, मैं तो आता रहता नहीं हूँ नहीं इसके नहीं, ऊपर। मेरा नहीं, सबका देखना चाहिए। देखो अब आपके हाँ आता वो है। मैं पंजा कर लूंगा, वो तो ये है ये अपन, वो तो पूरी पैर बॉडी वाली- थोड़ी देखनी है, हाँ। बॉडी तो भाई साहब की देखनी है। हाँ हाँ इनकी पेशेंट पेशेंट, भैया पेशेंट हो गए, मरीज, मरीज हो गए। पहला ही बात है कि मरीज। और बैठते बैठते क्या थे, हाँ। अब अपने ही सामने क्या थे। पहला भाई साहब टीवी का मरीज हो, परिवार का नजीक कोई बैठा हो तो न को पास न बीड़ी दिए था। ये परिवार में कोई टीवी हो जावा थी ना, हाँ, बात तो इसे बहुत करना होती हकीकत बात। लेकिन ये झटका अचानक आया ना, इससे वो हो गया ना, अब इनको दिमाग में आई है ये बात। आ गई सब। पहले बस मतलब मस्ती में रहे, सब रहते ही हैं, सब इसमें किसी का कसूर नहीं है। अब ये जीवन चक्कर में वो लग वो जाते हैं सब ना, टाइम समय की, खून की, दिमाग की, भागदौड़ की, ताकत की, सबकी खुराक की, एक्टिंग उसमें की। चलता है। कहते नहीं, कहते एकदम मिलटर फेरू काम वो करे था कि यार ये करे वो करे, फिर उसमें तो हिम्मत चलती है साहब। हाँ। ये इसको सिखा रहे हैं गुड़िया को, अभी आज कल से टॉफी नहीं खाना है, ठीक है, पीटी कर देंगे, पीटी कर देंगे तेरी। नहीं नहीं करनी है ना, ये बात कर लेता है, उठा लेता अटैक, बस हो सके मारेगी क्या। खेल रही थी बालक। तो ये अमृता को मन न लगेगा तो। हाँ बच्चों में हो जाता अरे है। वो बावड़ी तो क्या, वो तो वो मजा रात आता में तो है। कौन सो जाए, बच्चों का एक सो तो साहब तीनों उन्होंने तीनों हो, वो दोनों एक हो जाए तो उनमें एक शोध मारते जो वो अब ये नहाते हैं जो गोटर ले सो तो हाँ नीचे वो क्या वो साइड चलता है उसके पलटी रात में। पलटी मार जाते, बच्चे गिर जाते नीचे। आजकल ये फर्श रहेगी। और तो भाई साहब एक घाट में सारे इनको बसावा दम शाम की पहले खाट में सुलाते थे ना तो तख्ता, जब तख्ता थी ना, अब उनका गुड़कर आ जाए तो बगल में इनको बसा जाते नीचे। नीचे बिछा करके ना ये गद्दा डाल के, नहीं बच्चों को अब नीचे वो कहीं गिर जाते बच्चे नींद में, वो खाट में तो थोड़ा ऐसे डाउन हो जाते नहीं अभी थे, तक ऊपर से तो गिर रहा है पलटी मार जाते हैं छोटे बच्चे यार। अब सोचेंगे ये पलटी नहीं मारेगा, और वो कब वो धीरे धीरे बच्चा खेलता जाता है, और वो कब मार जाए पलटी तो सर के बल कई बच्चे गिर जाते हैं, कोई ऐसे हमारे चोट आ जाए बच्चे का आई। तो नीचे छोटे बच्चे को नीचे सुलाओ अभी। जैसे तो जब वो एक दिन टाइम होता है इतने दिन ये में यहाँ से गुड़े गुड़े के पक्का हो लेगा ना। हाँ। अब वही कई बार थोड़ी लग जाए। पैसा में बैठे बैठे उस तरह की मारा था वो बंदूक ने, वो बैठे रहो शांत रहो खेलते रहो, फिर वो काई मन मार कई बार छड़की मार देते ना, बट फिर चिल्लाओ तो छत पर गिर वो भी बहुत, क्यों पूरा शरीर को यहाँ उछाल पड़ गया तो अभी दूध का फपूला था पहले, खाचा पक्का था, पक्की जगह छीखा। अब आजकल कच्चा हमको राख है कोई। बस कच्चा मकानों में रहा ही नहीं। हाँ। शहरों में तो जगह है ही नहीं भाई, शहरों में तो जगह है ही नहीं, क्या कहाँ जाए बच्चे। नाखून काट लिए मैंने। पहले नोरा गाड़ा खेत कुआ, भाई कहीं भी जगह बंजड़ में जाते थे, जैसे भाई भैंस को ले जाओ पानी पिलाओ, बच्चों को ले जाएंगे वहीं छोड़ देंगे, वहीं खेलते रहेंगे। तो आजकल वो खेलने का ये बच्चों का कहाँ रहा है। वो जीवन चक्कर था ना, वो खत्म होता जा रहा है, जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म होती जा रही है। इस काम में भाई साहब शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। गवर्नमेंट तो दुनिया में और डुप्लीकेट बने फिर पूर्ति होगी, गवर्नमेंट कोई नसीब में ज़्यादा बहुत होगा, मगर में कपटे ज़्यादा होगा, कपटी ज्यादा कपटे ज़्यादा होगा। कपट के सहारा लेकर के ही दुनिया आगे बढ़ने जा रही है। तब पकड़ा छाकटापना बोलते हैं ना, छाकटापना करके के और तभी आगे तभी बढ़ने रजा जा की रही बात ही अलग है, तभी तो वो कर रहा है।
आप भी नहीं मेरा वो खींचो है, कोशिश करो लाए चौधरी साहब यहाँ इन्होंने आप जल्दी थोड़ा चालू कर प्रेशर दिया। लगाया करो। मैं थोड़ा सा यहाँ अंदाज हो जाएगा, मैं वो तेज और लगाऊँ। हाँ मतलब उसके ऊपर आप भी इसको थोड़ा जैसे पंजे का कर रहे हैं ना उधर से, हाँ। तो पंजे को ये ग्रिपिंग करो, जैसे मैं उंगली का कर रहा हूँ तो कभी कभी इसको टाइट कर लिया करो हाँ। ऐसे हाँ, ये। पता चल जाता है। अब ये जैसे अब मैंने ये रखा है, हाँ। अब इसको आप टाइट कर लो। अब मैं टाइट का करूंगा, अब आपका टाइट पंजे का करूंगा। अब इसमें फिर आप जब ये आपको टाइट नहीं का आ रहा। करवा लो तब अब बोल रहा। चेंज करते रहा करो, हमारे चेंज आप ऐसे करोगे। बताऊं क्या आप हम आनंद करते नहीं आ रहा, रहेंगे। उससे ज्यादा आनंद हमको आ रहा है। मतलब हम चेंज हम अपने आप कर देंगे, आप अपनी एक्टिविटी करो। एक्टिविटी अब मेरे को क्या करवाना है, हाँ। आपका शरीर क्या मांग रहा है, है। आपकी कौन सी नस क्या मांग रही है, सब नसों का सबको पता है, हमारे को पता है, हम उनको पकड़ सीटी के में कर ही है, देंगे। आप सीटी बताते रहो मन में। हाँ आया हाँ, सुन में नहीं रहना, हरकत में रहना। हाँ। लगी है एक वीडियो तो बाद में हाँ। क्या करें? हाँ। हमें 3 महीने पिएंगे एक वीडियो पर 10-30 हाँ। ये चीज तो अपने अंदर एक तरह अपने कलाकार बैठे हैं आपके पास में, हम ओरिजिनलिटी के कलाकार हैं, और ये डुप्लीकेसी नहीं है। ये कोई कम्बल ओढ़ के लोग किसी का वो क्या भाई दर्द खत्म करते हैं, धीरे छोड़ दे तो फिर दो आसारा होगा बापरा। फूक मार के करते ज्यादा तेज हैं, करवा वो दे नहीं तो है कसम इसमें। है। और मेरा हाँ भाई कम तेज हो रही है तो लूज दे दो फिर वहाँ ये समझ जाऊंगा का भाई इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। ये कोई भी किसी के कुछ हो जाता है ना तो उसको समझ जाए बस वो, फिर वहीं रुक जाती है बीमारी। अपन बीमारी को लेके फिर भटकते रहते हैं और झूठे पाखंड में फंसते रहते हैं। वो पाखंडों में नहीं फंसना है। इसमें तो अपना थोड़ा थोड़ा आप एक्टिव हो जाओ और थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। हाँ दर्द हो रहा है ना, अब इनको कुटकाते नहीं नसों को, तो मेरा करता है तुम्हारे में दर्द है ज्यादा तेज मत कुटका भाई, अभी तेज नहीं, मैं भी धीरे धीरे करता हूँ, इतना तेज फास्ट करूँ तो फिर वो। नहीं ये हाथ मजबूत है, मैं तो इसलिए लगाता हूँ इसमें ताकत थोड़ी। अब नाखून को दबाया करो जैसे थे ना, वो ये लो। दबाओ नाखून। हाँ नाखूनों को, ये मेन नाखूनों को दबाने के बाद ये पैर का पंजा जब गर्म हो जाता है इसमें, फिर इन नाखूनों को और इन उंगलियों के बीच में, फिर इन पोरवों में उल्टा काट दे। ऐसे नाखून ऐसे उल्टा भी रख लिया कर चाहिए, ऐसे जैसे हाथ में, हाथ का भी ये किया जाता है, थेड़ी का, अरे हाथ का। ये नहीं है क्या हाँ ये यहाँ पर ये ट्रेन सामने है ये लेडी जाती मेरे कई बार ये पैर में दर्द रह जाता था ऐसे सुन साले में दर्द था। वो एक लकड़ी के थे पैन पैन टाइप की दवा खड़ा ये दाता सदाता था ये कोई रगड़ती हुआ और शरीर में ऐसे आराम हो जाता भाई। 10-5 दिन तो 150-200 150 50 कमी फीस थी भाई। मैं 2-3 बार भाई करवा आया पर वो लेडीज चीज फिर मुँह तो सब और में आ जा रहा हूँ फिर आदमी मुँह को कौन मिलेगा ऐसा हो जा रहा हूँ। एक 1-2 मिनट या कोई ना अपना अपना हुनर की भाई साहब उसमें क्या दिक्कत है। आपको घर वालों को अपने यहाँ ऐसे बैठे बैठे अगर पैसा कमा के दे देंगे तो फिर टेंशन खांसी पड़ेगी है। अपने हुनर से ही तो कमा रहे हैं ना भाई, किसी से क्या मांग के खा रहे हैं क्या हाँ। है। एक एक मसाज के 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं। घर वालों को कभी कभी किसी वक्त को बोले भाई आप तू 2 सेव लेके आना, तू 2 कीवी लेके आना, सुन भाई आपने खाना फिर बच्चों को खिलाना। हाँ भाई शिव के नाम पे लगा प्रसाद, लगा बाबा को फिर वो हाँ ये कर सकते हैं, बाबा का ये कर सकते हैं, गऊओं को खिलाते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। क्यों दिमाग खराब हो गाय तो गवर्नमेंट ले बैठी मैं गाया तेर भाई अभी बछड़ा बछड़ी उनको बेच बजो दिक्कत खाते हैं। बछड़ी मत बेचो बछड़ा बेचो है क्यों जी गाय के बछड़ा नहीं तो जाए कोई अच्छी चीज हो नसली जिनको रखो क्यों जी और वो तो रखेंगे ही फिर बाकी सारा कचरा को साफ करो
मतलब ज्यादा पैदा नहीं ज्यादा पैदा हो गई बतला आज दूसरा दिन ही हर शंकर इनसे भैंस देखिन काहे देखी रहे हैं तांडव मचा करी गाड़ी नहीं भैंस नु गाँव में मिलना अब जितना नीचे से पकड़ेंगे ना, नीचे से पकड़ते लाओ, नीचे से पकड़ते लाओ, नीचे से पकड़ते लाओ, नीचे से। फिर वो बोलते थे एक न करियो से अब दूसरा नहीं ले भाई। तो बोला एक घंटा हमारी नसें ऐसे खड़ी हो जाती थी, जब बाद में ऐसे ना ये टाइट हो जाता था। ये बोला देख तेरी अभी वर्जिश, अब देख तेरे को मेरे को कितना आनंद आया है, तू कभी मेरे से करवा के देखना। भूख लग रही है मुझे तो एक वीडियो लगा लेते हैं। बोल गए जे लोग कितनी देर हो गई बात में। तो ये कोई एक बार एक नस दबा दी, ये कर दी, उससे ठीक हो गया। राज अपन ने फोन नहीं किया था, वो आया नहीं ना देखने मेरे को। मैं बोला महाराज आप आओ और आपका हम खर्चा पानी भी देंगे, आप जयपुर आए हुए हो सिक्कर से, इस बच्चे को देख जाओ। अभी मैं सुबह सुबह फिर रिक्वेस्ट किया, बोले 14 नंबर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मगर महाराज जी अभी रुक जाओ, मैं आता हूँ 15 मिनट में आपको मैं ले लूँगा। मगर आपने 1 घंटे के लिए मेरे को बोला था, आज मैंने योगा भी नहीं किया और मैं आपके वेट में था कि 5 बजे का आपने टाइम दिया था। तो फिर बोलते हैं कि नहीं आज नहीं आना है। तो मगर सर क्या करें, सिक्कर आ जाए? बोला हाँ वहाँ आ सकते हो, वहाँ आ सकते हो। हाँ तो मगर आप भी ये नसों के बारे में जानते हो और हम ये इस बच्चे को वैसे हेल्प कर रहे हैं। और मगर एक भाई है हमारा, 2 हो गए मेरे पास, लेकिन अब इनका थोड़ा सा हमारे को भी बताओ कि ये कौन सी नस है इसकी कमजोरी, तो उसको हम पकड़ करके उसको थोड़ा और ज्यादा करेंगे। भाई वो कमी क्या बताता है तो हम उसको करेंगे, लेकिन जागृत हम कर देंगे। लेकिन अब हमारे को ये नहीं पता है कि कौन सी नस के कारण है। या फिर ये बता दो भाई हम हमारा टाइम बर्बाद कर रहा था। हाँ भाई हम ये फालतू का वेस्ट में ये काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो अब वो 10-15 दिन में वो लड़का बैठने भी लग गया, उसको मुट्ठी के ऊपर भी बैठा दिया मैंने, चेयर पे भी बैठ जाता है, खड़ा भी हो जाता है। नहीं तो खड़ा नहीं हुआ जाता था, वो लेट गया तो खुद नहीं खड़ा होगा। अब झटके से ऐसे बैठता है, पैर और उंगलियों का मेरे को मालूम है। अब थोड़ा धीरे धीरे रिलीफ मिलता है, उसको जगाना पड़ता है, उसकी नसों को जगाना पड़ता है। वो कौन सी ब्लॉकेज है, वो बंदा जगने की इच्छुक है। अब वो डॉक्टर हार लिए तो हम कैसे बता सकते हैं उस नसों का? हम तो पूरे शरीर की नसों को कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी पूरी नसों को कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसकी भी गर्दन में जो जीभ भारी हो रही है, हाँ तो उसकी भी मैं पूरी गर्दन की भी करता हूँ, सर की भी करता हूँ, कंधे की भी करता हूँ, पीठ की, रीढ़ की, हड्डी की, ये पैरों की, घुटने का भी, मतलब सारा करता हूँ, पंजे का भी। अब वो हमारे को ये मालूम थोड़ी है कि भाई ये डॉक्टरों को ही नहीं पता है, इतने साइंस आगे चला गया कि इस बच्चे की नस कौन सी ब्लॉक है। तो हम कैसे उस नस को पकड़ सकते हैं, कैसे दबा सकते हैं? प्रकृति की वो ओम नाम, ये तो शरीर में क्या हो जाता है, इसके साथ में ओम नाम का प्रचार देना चाहिए भाई साहब। जब कामयाब होगा ना आपकी मेहनत से ना, जो बाबा को आए कौन बढ़िया बाबा बैठे थे ना, ये कह रहे थे कि आप इसमें ओम नाम को ध्यान रखो। और बस यही सत्य है। अब बताओ आपकी मेहनत करो, खड़ो हो, ये हो ना हम टाइम ले बैठो। बोले जी मैं 5 दिन टाइम दे रहा हूँ, इसमें दिखा दे सकते हैं। ये बच्चा बड़े को यही मिला था, ये बच्चा बड़े को शिव मंदिर में ही तो मिला था। बस उसी दिन ही मैंने देखा तो मैं यार इसको मैं करता हूँ, थोड़ा दिखाएं इसको ये कैसे कैसे है। अब वो बोलता है फौजी अंकल कहाँ गया? अब मेरे से इतना खुश हो जाता है, लड़ता है, खेलता है, मैं उसको करता भी हूँ और उसको दे देते हैं टाइम बच्चे को।
यार यार तो देश राज आ रहा है स्पेशल आया तू तो अब वो इन उंगलियों को ही तोड़ने के 50 तरीके के उपाय हैं। अब खींच के तोड़े या एक उंगली या एक पोरवे से दबा कर नाखून के ऊपर नाखून रख करके दबाएं, मतलब इसके आप करते रहो पंजे की अथा मतलब इसके अंदर एक्शन ये शरीर को देता है ये पंजा, और इसको ही कोई करना छोड़ दिया है। नहीं तो खुद भी करते थे, अपना हम खुद कर लेता हूं, मैं अपने पंजे को खुद करता हूं, लेकिन वो नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूं दूसरों को कर सकता हूं, वो मेरे से नहीं होता है खुद से। दूसरों को मैं दूसरे को कर सकता हूं, लेकिन अपना ही एक पैर को करें तो वो पकड़ने का ये अब ऐसे घूमना पड़ता है, फिर उसको ये एडी को लेना पड़ता है, तंग भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। फिर मैं कई बार इसकी मसाज करता हूँ तेल लगाकर, अब सर्दियों में इसकी मसाज करा करेंगे जैसे, तो अब मेरे कोई बोला पूरी बॉडी की दिखाओ, मगर यार ये ड्रामा मत करो। मैं बोलता हूँ ये ड्रामा नहीं भाई, मैं अब ये बता दूंगा भाई पैरों की पिंड कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करना चाहिए मसाज को, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, तेल कहाँ से लगाना चाहिए, कहाँ से लगाते हो। मतलब शरीर में तेल अगर अपन ने लगाना है, नहा लिए सर्दी का टाइम है, सब मसाज करते हैं, मतलब तेल तो लगाते हैं ना, मसाज तो थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, इसको रेड कर देना चाहिए शरीर को। तो वो कितने बजे कर, मतलब कितना वो कहाँ से तेल लगाना चाहिए? नहीं तलवा से इससे यहाँ से तेल लगाना चाहिए, स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए तेल को। पहले पंजे को तेल लगाओ, हाँ, फिर पिंडी से होते हुए जांग से होते हुए ऊपर आओ, पीठ पे, और एक डंडा रखो, फिर उस डंडे से पीठ में मालिश करो, उसको तेल लगा करके। और मैं करता हूँ उस डंडे से, तो खुद की मालिश, वो पीठ में हाथ नहीं जाता है तो वहाँ बाकी शरीर कहाँ जहाँ तक हाथ जाता है पहुँचता है वो हाथ से करते हैं, वे पीठ में नहीं पहुँचेगा, पीठ में वो डंडे से कर लो। फिर तलवे में इतना करना है तो डंडे को रख करके इसको गोल नहीं करता है मालिश, मालिश भी कर सकते, ये आपको करना चाहिए। वो डंडे को ना तेल लगा करके एक डंडे को ऐसे ऐसे लुढ़काओ, इसको ऐसे रख करके। मैं अपनी बात इनको करवाने के लिए बोल रहा हूँ ना कैसे करनी चाहिए। मेरा ये पैर टूटा था ना चौधरी साहब, ये यहाँ से है ना, अब ये ऐसे ही मुड़ता था, इतना ही मुड़ता था। फिर डॉक्टर ने मेरे को बढ़िया था डॉक्टर साहब, ये तो टेबल पे बैठने के लिए तो बोला, ऐसी टेबल और इतना मुड़ता था ना, तो इसके नीचे बोतल गोल रखी और इसको चलाता रहे भाई, और फिर तेरे हिसाब से तो जोर लगाते रहियो, फिर नजीक कर लो वो बोतल को, फिर चलाता रहे भाई, फिर और नीचे पट्टा पे बैठ जा, फिर पट्टा पे बैठ 15 दिन कमाया तो मैंने ना ऐसे दता के, और फिर दूसरा सोने धीरे सार ले और वजन बराबर छोड़ दिए वो लोग। ये होती है, हाँ इसका ही तो ये बोतल रख लो तकिया, जैसे कोई लुढ़कने वाला जब वो आ गया तो बोतल के, हाँ वो बच्चा वो आ गया मंदिर में, आ गया अभी आता है अभी मंदिर में डेली माथा टेकता है। वो मेरी तरफ देख रहा है, हाँ आऊंगा बेटा आऊंगा। अब वो मेरे को देख रहा है कि उसको अब ये पता है कि चौधरी साहब की कर रहा है। मैं बोला एक अंकल वो ऐसा है, तू तो बच्चा है, वो अंकल इतना उम्र का है, और फिर वो हो गया, फिर भी हम उस पर हुआ नहीं है। फिर ये है तू तो अभी खड़ा हो जाएगा, जवान तुरंत है, ये तो इनको तो ऐसा हुआ है, ये तो अपनी गलतियों से हो गया, तेरे को भगवान ने कर दिया तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो दिल्ली शिव मंदिर में आकर के और माथा टेकता है, और भगवान मेरे को खड़ा करते, शंकर भगवान मेरे को एक दफा खड़ा करते, मैं बोलता हूँ बाबा खड़ा करते, तो फिर जोश में बोलता है बाबा खड़ा करते, मेरे को खड़ा करते बाबा। तो फिर वो बहुत माइंड बोलते हैं इसके नस, मतलब दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग सर अष्टावक्र है, समझने में वो दिमाग से ही तो है। अष्टावक्र को भी देख के दुनिया हंसी थी कि भाई ये कौन सा राजा जनक के दरबार में। फिर वो आया और फिर बोले ये जीतेगा शास्त्रास्त्र, कौन महान पंडित, प्रकांड पंडित, जब उसने किया तो सब फेल।
बोला शरीर के ऊपर बात मत करो, जिसको ईश्वर ने जो दे दिया है ना उसको उसकी मदद करो, उसके हंसो मत, कल्पना ही करो, दुआ करो उसके लिए। दुआ करो। हम भी ये चाहते हैं ऐसा बुढ़ापा में धीरे धीरे आमदनी नहीं आते हुए उठा भाई ये ठीक हो खड़ा जाए, कर, ये काम कर। अब ये एक दफा खड़ा होकर के अपनी दिनचर्याएं तो करने लग जाए। अब 10 साल का ये हो गया, 11 साल का हो गया, वो चल रहा है। अब देखो बाबा की कैसे चक्कर लगा रहा है, बसड़िया सड़क सड़क के ऐसे सड़क रहा है ऐसे, और वो परिक्रमा कर रहा है। अब देखो यहाँ से मैं इसमें दिखाता हूँ इसका, अब देखो वो देखो अब परिक्रमा कर रहा है सड़क सड़क करके। मतलब इतना परिवर्तन हो गया इसको 15 दिन के अंदर। मैं इनको परिवार को ही पूछा, मैंने को इसमें कुछ परिवर्तन लग रहा है? बोला हाँ। बोला थोड़ी साहब हाँ, तो मैं कहा हाँ, तो इसको बेटा भाई करेंगे, करते रहेंगे थोड़ा। अब देखो खुद वो उठा रहा है, बिछा रहा है दरी को, और फिर पहले मैं देखा तो ऐसे लुढ़क जाता था, लुढ़कता था, बैठा नहीं रह सकता था। बैठा रहा। अभी इतना अंतर तो है कि इसको मतलब मैं करता हूँ तो इसको पूरी मैं इसकी रीढ़ की हड्डी को 2 बार या पर तोड़ते हैं ना ऐसे, तो मैं तोड़ता हूँ बड़ा बड़ा टूटता। पहले दिन टूटी नहीं यार, मैं थोड़ा ये कड़न में मैं इनको बताया, इसको बाप को बताया, मैं अब सुनो। हाँ फिर वो पहले दिन तो मैं इसके दिया जब एकदम ये ऐसा भेड़ा सा हो गया, मैं बोला कितना तेज दूँ, ताकत कितनी है इसमें, ये टूट क्यों नहीं रहा है? पहले दिन नहीं टूटा मेरे से। फिर मैं इसको पीठ को इसको किया, फिर दूसरे दिन मैं बोला तोड़ूंगा तो सही इसको, मैं भाभी ये कितना महसूस करता है? बोले दर्द हुआ है मेरे। फिर दूसरे दिन मैंने इसको पीठ को ही पहले किया, फिर इसको दिया, तब जोड़ा बड़ा जिद हुआ, तो मैं कहा ये खुल गया। ये पीठ से भी इससे जकड़न है ना सर, नसें हैं ये। अब वो आराम से देख लो कैसे, मतलब ये नहीं तो ये नहीं करता था ये हरकत। अब तो इसको घोड़ा भी बनाते हैं, इसकी जीभ घोड़लिया भी करते हैं इसको। ये तो मुंह देखो ना, ये जीभ बाहर। हाँ वो जीभ और वो ये लाल टपका है। हाँ लाल टपकती है, लाल टपकती है। लो नहीं कभी कभी नहीं टपकती है, कभी कभी नहीं टपकती है, और कभी कभी ज्यादा मत खराना भाई साहब। अच्छा इसमें कोई कैमरा के सामने कर दूं ना? मेरे को तो लिख भी दिया एक दिन किसी ने, बोले स्मोकिंग में कभी ये भाई लेते हैं, तो मैं नहीं लेता हूँ, तो वैसे तुम्हारे साथ एक घूंट ले लेता हूँ हुक्का की, तो फिर ये बीड़ी की, तो उसके अंदर तो मैं ही बताया। तो एक दिन भाई ने लिख दिया किसी ने, बोले सर स्मोकिंग, तो वो यार अब बड़े बूढ़े बैठते हैं तो इनका मान सम्मान करने का है, स्मोकिंग नहीं, इसको स्मोकिंग नहीं बोलते। चैन स्मोकर होता है जो आदत बोलो उसमें ही डूब जाना, फिर हैबिटों में जाओ मत। वो आनंद लेना है, वो अनुभूति, तो उसमें कोई ये बुराई नहीं होता है इसमें। वो तो बच्चों को बड़े ही कहते थे, माँ तू नहीं पिएगा तो हमारे को कैसे सेवा करेगा, तू कौन हमारे को हुक्का भर के देगा? अरे यार गेट का मत धक्को दे भाई, अब थोड़ा वो कुंदा लगा देगा। नहीं अरे गेट का मत धक्को दो श्रवण जी, टूट जाएगा। बेल्डिंग कराया थे कुंदा, वो बहरा का वो बहरा है, वो बैल सरवणी और वो समझो जो धक्को दे दो, हम जोर से मराओ। देख रहे थे ये काय लगा दिए आज बार टक्कर, वो मूर्ति का टक्कर मार फोड़ा वो क्या ये नाखून ऐसे है ना, ये बड़े धन मिला भाई साहब, इसका अलग आनंद आएगा आएगा। उद्धार है वह। अब इसके पकड़ने के भी है कि कैसे कैसे पकड़ करके किया जाए। तो ये केवल हाथ का मूवमेंट है ना, मेरा कैसे होना चाहिए, आपका पंजा किधर होना चाहिए, बस इसका ये आ जाता है। भाई कहाँ रख के करें तो ये पोजीशन में इसमें ये आनंद आएगा। फिर करने वाले को भी आता है, फिर करवाने वाले को भी वो अलग ही नसों का मालूम लगेगा। आज मेरा बेटा ये काय फहरा देगा, वो बनियान भी तो कौन फहरा, ये खोलो ऊपर का हो। पुलाव रे अंदर जी पुलाव तो इधर इधर उधर हो गई। गाड़ी लेने और जाना है। अब आपको बताऊं, ये दांतों से कटवाते थे,
नहीं। मतलब दांतों से, पंजों को दांतों से काटते थे ये। नाखून को दोनों को जोड़ा है। मतलब सब वे नाखून को और इसको दांत से दबा करके इसको कटवाते थे। समझ गए? अभी हमने तो योगाओं में इनमें देखा नहीं है, सही सच्चाई को तो बताते ही नहीं है, तो झूठे आ करके दरी बिछा करके वार्म अप नहीं और कुछ नहीं। अब मैं भी शॉट डालता हूँ तो मैं वार्म अप होकर के फिर मैं करता हूँ, तो ये सभी करते हैं। उसमें एक जोश दिखा देते हैं कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वो तो हम भी दिखा रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? शरीर को, बॉडी को सुबह वार्म अप करना है तो कैसे करना है? सीधा जिम में जाके दे तोड़ना, वो करना, फिर ये होता है ना, ये कोई बॉडी का नहीं है, ये अपना मतलब वो कहानी अलग आ जाती है। अरे इसमें योगाओं में कहानी अलग है। जो बोलते हैं ना, जो सच योगा है वो तो एक इसके अंदर है। आधी तंदुरुस्ती तो मसाज के अंदर है, नहाने में, बाथरूम जाने में। मतलब बोलते हैं ना, हंगना मूतना सीख लिया तो तेरे आधे रोग खत्म। देखो बड़े बूढ़े बोलते थे हंगना मूतना अगर तेने सीख लिया ना तो आधे रोग खत्म। कल ही अपन बात कर रहे थे ना, ऐसे बैठते थे, आजकल कोई ऐसे बैठता नहीं है, तो वो भी बातें आती हैं। खैर तेरे को खाना पीना नहीं मालूम है तो उसके ऊपर आ जाते थे आधी जिंदगी खत्म। भाई जब खाना पीना ही तेरे को नहीं मालूम है तो तेरी आधी जिंदगी खत्म। तो पूरी होगी ये तो खत्म आधी बोल देते थे वो। फिर मौका बच गया, क्या बोले बच गया, अभी तो पूरा, अभी सुनता रहे। ज्ञान नहीं सच्चाई का तो बोले तू फिर वो जिंदगी खत्म। लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा नहीं रहेगा तो तेरी जिंदगी आधी खत्म। सच्चाइयों से नहीं लड़ेगा, झूठ का सहारा लेगा तो तेरी आधी जिंदगी खत्म। खत्म कर बको। अब तो होली पे ना कितनी तो 100 है, 100 में से तो कितने कूद गए। बोले 100 में से 100 कितने 100 में 80। अब वो तो इंग्लिश जानते थे तो कोई बोलते नहीं, तो हिंदी में बोलते थे। 100 से नहीं लेना, लाखों से नहीं लेना, करोड़ों से नहीं लेना। खेलना है तो इस दुनिया जहान में खेलना है तो सच्ची अगर तेरे को ज्ञान लेना है तो बात कर ले। लेकिन अब सुनना भी पड़ेगा। हम बोलते थे सुनना पड़ेगा, बर्तांडी बन मत ये बन। उस बच्चे को बोला, हम भी बच्चे थे तो हमारे को क्या बताते थे वो, मत दादा बन, मत अपने को तरम खा समझे। एक अंटी में ले देंगे तो बोले, अगर एक कैंची में फंसा लेंगे तो बोले छोड़ेंगे नहीं, मत उड़। अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, ज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। मैं आज भी लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज भी हमारे को कोई देने वाला है तो बताओ, सच्चाई से बताओ। हम भी पैसेंट की ओर चल दिए हैं और 2 घंटा 2.5 घंटा हार्ड मेहनत करते हैं और फिर भाई लोगों की करते हैं, बच्चों की कर देते हैं, जिसको कोई जरूरत होती है तो कर देते हैं और वो बता देते हैं कि सच्चाई क्या है। अब इसमें अपन थोड़ी बोलेंगे कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक अपने बस की बात नहीं, अपने वो नहीं है। वो बेमाता ने लेखा जोखा दिया है ना, उसको कोई मेट नहीं सकता। भाई तेरे इसका जीवन ऐसे गुजरेगा। हाँ उसको सुधार में ला सकता है वो ना खराब हैबिटों को छोड़ करके शुद्धता पे आ जाएगा ना, तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और अपने आप वो शरीर, वो मांसपेशियां जागृत हो जाएंगी। खुद जागृत हो गए तो शरीर जागृत हो जाता है। अब अपने मन को जागृत करना है, फिर इसको जागृत करके खुटी के टांग दो। खाओ जब, नहाओ जब, सो जब, मतलब सब जगह इसको खुटी के रखना है। और अंतरात्मा, फिर भगवान जो बोलते हैं ना हर घट घट में राम है, तो अंदर में ईश्वर से बात करना है। जैसे वहाँ पे अब ये खुद है, मैं नहीं हूँ, तेरे को शुद्ध भोजन क्या चाहिए। फिर नहाना बोलेगा तो फिर अंदर से आवाज आएगी, मालिश भी नहीं कर रहा है, आज तेल लगा देना। खुद अंदर से आवाज आएगी आपको। जो बोलते हैं ना कि मन भटकता है, कैसे भटकता है, कभी इससे बात करके देखो, कभी इसको मन को आजाद कर करके
जब सोते हो ना, जब बोला ये भी गया, मामा भी गया, नाना भी गया, काका भी गया, बाबा भी गया, दादा भी गया, फूफा भी गया, फूफी भी गई, भाई वो किस स्थिति में गए, सब अपनी अपनी देखते आ रहे आज क्या हो रहा है, कल क्या, पहले क्या, कल क्या था, परसों क्या था, फिर वो पीछे युग में चले जाओ, सालों में 50 साल पहले तक की कहानियाँ तो अपने को ही पता है, तो 50 साल पहले ये होता था और अब ये हो गया, तो कैसे इंसान बचेगा? तो उसका ये बचने के यही तरीके हैं। योगा नहीं करोगे, भाई शरीर को नहीं देखोगे। मैं देश रात को बोलता हूँ ये फैट हो रहा है, ये जवानी है इनके भाई, अब लेकिन अब इनको भी लगना पड़ेगा। ये भी अभी इतनी उम्र में पेट निकाल रहा है, हम बेइज्जती कर देंगे भाई, आपकी फोटो दिखा देंगे हम, देखो ये हमारी बात नहीं मानता है, और पापा इनका ये है, ऐसे अभी भी ऐसे एक्टिव है? तो क्या करें, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। दूसरे भाई दूसरा कौन सुनेगा? ये अपने ये शैतान बच्चे हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम हमारे से पहले बैठोगे, हमारे से पहले चारपाइयों में बैठोगे। अब देख लो, अभी 58 साल में हमारा भाई बैठने की नौबत में आ गया, लेकिन इनको अब जाने नहीं देंगे, हम बैठने नहीं देंगे। सुबह सुबह ही बुला लेते हैं इनको, आ जाओ, तो ये 1.5 किलोमीटर से तो पैदल चलते, और को पैदल आओ, गाड़ी लेके नहीं आओगे, 4 व्हीलर नहीं लेके आओगे, ना स्कूटी लेके आओगे, कुछ भी, ये कंडीशन लगाई है इनकी। तो 8 बजे के लगभग 8:30 बजे इनका मेरा खत्म होते ही मैं इनको बोल देता हूँ। अब ये कैलाश फोन कर देता है, आ जाओ, मुझे चौधरी साहब को फ़ोन कर दो, भाई साहब को फ़ोन कर दो, वो आए हैं क्या? बोलो आ जाएंगे, तू आ जा, फिनिश कर दिया होगा। आज मैं फिर आज किया ही नहीं वो महात्मा के चक्कर में। मैं को भाई हम भी देखे कौन नस दबाने वाला है, कहाँ से दबती है, हम यहाँ प्रत्यक्ष में देखते तो हम भी उनसे सीखते। अगर भाई ये क्या है क्या नहीं, कहाँ से किसका भला हो जाए, किसको वो आराम मिल जाए, किसका जीवन सुधर जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो उसने बढ़िया बात करी, बोलो फीस भी मत देना, 200 रुपये लेते हैं, वो भी अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर मैं वो भाई ज़्यादा भी फीस नहीं है तो भाई आ जाओ। उसकी बातें बढ़िया लगी। अब जब सुबह मेरे को अभी 1 घंटे पहले बोल दिया ना, मैं बोला कि 1 घंटे भी नहीं तो खड़े हो गए भाई, तो मैं को जल्दी कर लेंगे, महाराज जल्दी आ जाएंगे, 15 मिनट में मैं भेज रहा हूँ। बोल नहीं आना नहीं। फिर आज मैं अपना नहीं किया, फिर मैं को जो भाई साहब का करेंगे वहाँ। अब मेरा तो ये मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरा तो एक्सरसाइज यही हो जाएगा, मेरा खुद का भी एक्सरसाइज हो जाता है इसमें। बिल्कुल। हाँ, तो आज ये रिलैक्स भी हो जाएगा, मेरी भी बॉडी अलग रिलैक्स होगी, मैं करूँगा तो आपको तो करना ही करना है। तो आज मेरे को तो ये भी रेस्ट ले लिया। मालिश का एक नाई था, तो एक अकोला गाँव है यूपी में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा गाँव, तो उसमें पहलवान हुआ करते थे सैकड़ों, और वो केवल पहलवानों की मालिश करता था। फिर ये सुनती नहीं है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। अब बताओ। हाँ, तो एक मेरी ननिहाल में मालिश करता था पहलवानों की, सैकड़ों पहलवान थे। तो उसकी मालिश करते हुए किरावली तहसील पड़ती है हमारे यहाँ आगरा में, तो वहाँ सबसे बड़ा दंगल लगता है। तो उसमें जो आखिरी कुश्ती होती है उसकी इनाम सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, वो कामड़ा होता है। हाँ। तो उस कुश्ती को वो विजेता बन के ले जाता था, नाई जो मालिश करता था पहलवानों की। इतनी ताकत थी, कोई पहलवान उससे लड़ नहीं सकता था। वो 10-20 पहलवानों की मालिश करता था सुबह से। हाथ में बहुत पावर आती है, करने वाले की भी बहुत पावर आती है उसमें। आखिरी कुश्ती किरावली की, पर नाम इतिहास उठा के देख लो, सब क्लियर आएगी। नाई है, उसका नाम तो याद नहीं रहा मुझे। नाई जाती है भाई, बार बार जाती है। वो पहलवानों की मालिश कर करके पहलवान बन गया, बहुत बड़ा। हाँ, घी दूध पीने वाले संपन्न घर का नहीं था भाई, नाई में ज्यादा संपन्न नहीं, जैसे उसमें पहलवानी के अंदर ताकत के अंदर निकले। मालिश करता था ना वो पहलवानों की। हाँ, उससे ताकत आती थी। उससे ताकत तो आ जाती थी, लेकिन वे कभी पहलवान कोई गल ले गया। हाँ, खिला देते थे गरीब भाई, गरीब समझ के सब होता था बच्चों का। ये हमने भी 20 पहलवानों की मालिश करा तो 20 पहलवान वो खिलाएंगे। एक दिन बट में आता है। हाँ। आज हमारे यहाँ और घी और दूध
मेरा ही दोस्त को जाते ही 2-3 किलो दूध गरम कर दिया भैंस का ऑटरा निपनिया बिल्कुल प्योर 100%। अब वहाँ में 2.5-3 किलो दूध डाल दियो और पाव कम से कम घी डाल दियो घर का और ले भाई तो उस नाई को पिला देते। आज आप पिला रहे हो तो आज कल मैं पिला रहा हूँ, कल कोई हाँ वो हेल्प ऐसे के लिए हो करके जाता नहीं, है। उसकी पूरी ताकत शरीर में कसरत तो मालिश से भाई पहलवानों की मालिक दम तो उससे पड़ गई और खुराक उसको नहीं थी उसके पास में। उन पहलवानों ने खुराक दे दे करके उसको पहलवान बना दिया और नंबर 1 इंडिया की नामी कुश्ती है तुम्हारे रोहतक की और करावली की, मतलब पहलवानों में गिनती में आते हैं दंगल। बिल्कुल करावली का दंगल गिनती नंबर 2 पे आता है। हम एक सोनपुर का सबसे बड़ा मेला लगता है, उसमें चांदी की गदा देते थे लास्ट में। मैंने वो CRPF में मैं तो सर्विस किया ना, सारा हिंदुस्तान में एक से एक इनाम के मेले हैं, हमारी तरफ भी बहुत हैं, सब जगह हैं ये। तो ये ऐसे था कि लेकिन ये अपनी मेन था ये हाथों की ताकत, हाथों में ताकत मेन आ जाता है कि करने वाले को। अब मैं आपकी कर रहा हूँ तो मैंने 1000 दंड मार लिया, मैं 2500 2000 1500 1600 मेरी ये रहती है सर्दी में। अभी मैं बह करिए इतनी मारता हूँ। तो अब मेरी ये नसें देखो, ये जैसी ये खड़ी हो गई हैं। अब ये नसें खड़ी होनी, इसमें खून का दौरा इतना फास्ट, मेरे को पसीना आ रहा है, जो मेरे को मैं कर रहा हूँ मेरे को पता है। और आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं शरीर में क्या महसूस हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होता है ना, सही मन से अपना, अगर सही दिल से दिमाग से अगर नहीं करेंगे, इसका करने का भी है अलग अलग। और ये इतना भयंकर शरीर का ये इलाज है, अगर इसको कोई कर ले तो उसका शरीर कभी खत्म ही नहीं होगा, बॉडी खत्म हो ही नहीं सकता। हमारे भरतपुर का मेला लगता है दंगल का, 3 साल जो लगातार उसको जीत के ले जाएगा ना तो वो राजस्थान दे सकता है। तो एक बार बन गया नत्थन पहलवान गुजर परमदरी का। हाँ गुजरों में बढ़िया है। हाँ तो नत्थन पहलवान बन गया 3 कुश्ती में, फिर सब लट चला गुजर जाटो लीग में। भाई जाटों का लड़का हार गया, गुजर का, मीणा का हार गया, एक से पहले हर जाति में बच्चे निकले हैं। जातियों का तो बात ही मत करो, लेकिन वो होता था। अब भाई हमारे आकर के ये फलाना हीरो का जीत गया, ये जाटों का जीत गया, ये मीणा के जीत गया। कभी वैसे जो है प्लेयरों में होती है, लेकिन पब्लिक उस पे भावना पे, जाति पे ज्यादा चली जाती है। पहलवान तो कोई गलती पे लड़ लेगा। अरे भाई तेने मेरे को ये हाथी मारी, ये मारी, हम खुद मेड़ों में देखते थे, मगर यार लड़ते ही हैं, भावना ये ले जाती है। यार बाहर का है, आया है लड़ने के लिए, तो भाई इस तरह मत दबाओ। भाई बाहर के वाले को सपोर्ट करते थे, बाहर का पहलवान को पंचायत भी सपोर्ट करती थी, सब उनकी सपोर्ट करते थे कि भाई उनको हार भी गए तो आधी इनाम देंगे, फिर उनको खाना देंगे, भाई किराया देंगे, बुलाते थे। अगर हमारे अब मेला है उनको निमंत्रण देते थे, तब वो खेलने के लिए आते थे, कुछ अब कुश्ती दिखाने के लिए आते थे। ऐसे होता था। और आज भी एडवर्टाइजमेंट सब जगह फोनों पे हो जाता है। आज भी वो मेलों में एक से मेले लग रहे हैं, इनामें बट रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है। बढ़ावा धीरे धीरे अपना आ रहा है, जागरूक तो हो रहा है। भाई दुनिया को जागरूक करना ही किसी भी इंसान का, जो कुछ जानता है ना, जो कुछ समझता है, उसका कर्म योगी भुगत भोगी बन के देखो। भाई ये सच्चाई का ज्ञान लेकर के देखो कि है क्या, फिर आगे आ जाओ, फिर उसको मान लेंगे। अरे झूठा मतलब पाखंड करके कोई बोले कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, वो सब गलत हो रहे हैं। वो टीवियों में देख रहे हैं डेली, उसकी पोल खुल रही है, उसकी पोल खुल रही है। कभी हिंदू को लाते हैं, कभी किसी मौलवी को लाते हैं, कभी किसी क्रिश्चियन को लाते हैं। बढ़िया प्रोग्राम चलता है कि जब पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। भाई ये जातिवाद और ये करना और हिंदू मुसलमान करना और ये नहीं करना चाहिए। अब वो एक आ जाना चाहिए, भाई बटोगे तो कटोगे तो बोल दिया तो ये गलत नहीं है। भाई वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए, सभी के लिए, देश के लिए। अब ये देश के लिए बोला गया। हम तो ये बोलते हैं कि जब समझो जब तो ये होगा। इस चीज को ये समझो, ये नहीं समझो कि भाई
मुसलमान भी एक हो जाओ, वो भी बोलेंगे कि वो भी वो असुद्दीन ओवैसी ये कम थोड़ी है। वारिस पठान ने भी स्टेटमेंट में दे मेरा गफरुद्दीन ओवैसी उसका एक छोटा भाई है वो, और ये सारे फिर अपने ये गिरिराज है, अपने वो साध्वी है, एक अपने वो बाबा है, एक से एक डायलॉग मारने वाले हैं भाई। हिंदू धर्म में भी बैठ गए, सिख धर्म में भी बैठ गए और मुसलमान धर्म में भी बैठ गए। तो फिर ये मत करो ना, सीधा एक हो जाओ। कल परसों में सलमान खान और भाई हीरो है, हमारा हीरो है यार, नटखट है सलमान खान, और वो छोरा भी नटखट है, सब अपनी अपनी भाई वो जो चलता है ना उसके साथ क्या हुआ किसी के बारे में नहीं बोला कि आज उसको वो कोर्ट सजा देकर जब सबको माना जाता है भाई उसको भी होगी कि वो कितना गलत है, लॉरेंस फिशोरोई गलत है कि सही है, ये चल रहा है, उसको हीरो बना रहे हैं। सलमान खान पहले से सुपरस्टार है, ये कहानियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, तो दूसरे दिमाग से ले लो इसको। और मैं तो बोलता हूँ सलमान खान यार नटखट छोरा बूढ़ा कहता है यार इसको बड़ा वो लेने दे भाई यार, जा माफी मांग ले यार, बोले खुश है जाए वो। तो यही तो बात आ गई कि खुश होने में भाई उसमें वो समाज, मैं बोलता हूँ कि मैं था सीतोकुन्नो गांव के अंदर मैं ड्यूटी करता था, भजन लाल की बेटी भी आई थी, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हरियाणा। तो नए नए हमारे 1984 में उग्रवाद भी बेटी को और जमाई को कोई ना मार जाए रे, हमारी वहाँ प्लाटून लगा दी। वहाँ हमारे को बिश्नोई गांव है फेवर, दूध की बाल्टियाँ भर भर के देते थे, ट्रैक्टर फ्री दे रखा, चलाना सीखो और जवानों को खेती में और जमीन है पानी भर के लाओ। वहाँ पानी नहीं था तो बाहर से भर के लाते थे पीने के लिए, धर्मशाला में कोई वहाँ पानी की किल्लत है तो सारी हेल्प करते थे वो, हमारी खाने को देते थे। लेकिन मांस मदिरा नशा है, नशा तो कर लो। अब वो हमारे पुराने थे तो उनको बोतल फ्री देते वो साहब, आज ये हमारा वो जमींदार था वो आप पार्टियां कर लेते, हम देखते, हम नहीं, हमारे एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रहता था तो वहाँ पार्टी होती थी तो वो बैठते थे, हम राजीव गांधी बोलते थे उनको, भी इतना धन्ना सेठ है ही, पूरा जमींदारा था उनका पूरा, मतलब कितनी जमीनें रहे वो देखा शाही बना। लेकिन हमारे जब वो हमारी फौज में तो मांस बनेगा ना, ये तो है। हम तो ये पब्लिक को ये किस्सा कहाँ का मैं पहले बोल रखा हूँ कि हमने बिश्नोई जाति को हमने भी मान लिया है, उस एरिया में हिरण का शिकार कर दिया इन्होंने, कर दिया। 2-3 लड़की शैतान वो थी, 2-3 ये बंदर थे भाई, ये नए नए हीरो और ये हम इनके फैन हैं। वो सोनाली बहन वो 2-3 तो लड़कियां थी, वे बच्चियां हीरोइन ही थी अपने तो हिंदुस्तान की ये लड़कियां, वही बॉलीवुड हॉलीवुड की लड़ाइयाँ हैं, हमारा आगे बढ़ा रहे हैं तो हम तो पक्ष में हैं इनके। लेकिन इनके स्टेटमेंट इनकी बातें होती है ना वो गलत हो जाती हैं। अब एक अहम एक ईगो लेके कोई बैठ गया तो सलमान खान तो सुपरस्टार ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता, माफी मांगने से भी कुछ नहीं होता। ये माफी मांगने की बात बहुत गलत फैल रही है अभी, मतलब ये उधर से वो 5 करोड़ की फरोख्ती मांग दी तो इधर से क्या ये मांग दिया। अब ये समाचारों में ये देखने के दिन आ गया हिंदुस्तान को कि अब ये डॉन बनेगा, ये डॉन बनेगा। अरे डॉन कोई नहीं है, सब वो भी बराबर हो जाए उसको जवाब तो सलमान खान को भी दे देना चाहिए, वो उसको दे दिया। अरे मिल जाओ यार, बड़े यार क्या यार तुम ये बातें हिंदुस्तान में कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं तो ये मारूंगा, तो ये बातें आती कैसी हैं। तो एक ईगो के लिए तो वो भी अपना एक मान सम्मान लेने के लिए वो भी एक नंबर हीरो बनने के लिए आया है तो आया है। अब वो कैसे आया है, छात्र संघ में भी आया, फिर नेता भी बनने की कोशिश की, फिर डॉन बनने की तो उसने भी कोई सोच समझ करके कदम उठाया होगा। क्यों उठाया? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कोई उसके दिल से पूछे कि तू क्यों बने? हम बोलते हैं, हम अच्छे डॉनों से भी बात की है, दोस्त है, वो सच्चाइयां बताते हैं तो हम उनके साथ होते रहे। ये हीरो हैं, ये कोई गलत फंसता है ना, और गलत जिसके साथ होता है ना तो लेकिन वो लड़ेगा तो मरेगा। वो हम मर गए, मैं खुद मैं लड़ करके 3-4 दफा मैं खुद अपनी हत्या ही करवा चुका। तो ये लड़ोगे सच्चाई पे नहीं लड़ोगे तो फिर अब वो डॉन ही कहलाएगा। सच्चाई पे लड़ लेंगे नहीं तो सब डॉन ही है। नहीं, डॉन से कोई कम है क्या? आज की डेट में कोई कम नहीं है। तो लेकिन इनको भी समझौता कर लेना चाहिए। कोई ये समझौता क्या, कोई बात नहीं है। वो एक मंदिर ही तो है, सबका मालिक एक ईश्वर एक है भाई। मंदिर की बात है अपना वही के भाई, वो पूजनीय मंदिर है कि वो हिरणों का वो तो ये तो खेजड़ी को भी बचाने के लिए हजारों वीरांगनाओं ने बोलते हैं कि इन्होंने भाई ये आहुति दी। हमने इतिहास भी सुनो, इतिहास है, इनके गाँव में रहे, वहाँ की कहानियाँ सुनी, अरे वो प्रथा भी सुनी। तो वो भी एक अलग हम मजाक करते थे कि ये आपकी ये प्रथा थी।
बड़े चाव से वो बताते थे कि लेकिन अब ये प्रथा खत्म होगी, वो सांड प्रथा थी, क्या क्या प्रथा थी, वो कहाँ तक सच थी, वो फिर अब यूट्यूब पे भी देखा, लेकिन वो मजाक में वो क्या थे वहाँ, वो कबूतर खरगोश तितर। ये तो चौधरी साहब वहाँ हमारे, हम बाथरूम जाते खेतों में बोतल लेकर के, वहाँ बाथरूम नहीं थे तो जवान खेतों में जाते थे, भाई फसल खड़ी हुई थी कपास में हम जाते, तो वहाँ ये खरगोश को पकड़ ले, तितर को पकड़ ले, वो बूढ़े हो जाते थे। वहाँ कोई मांस मदिरा का तो वहाँ है शौक, भाई नशे का शौक है, खाने का ये जानवर की बलि नहीं ले सकते वो, मतलब जानवर को प्यार करते हैं वो, हर जानवर से करते हैं वो सबसे। अब हम बकरा का मीट लाएंगे, मच्छी लाएंगे जवान फौज में, तो हमने भी बंद कर दिया कि भाई ये गलत मानते, भाई इनके गांव में रहेंगे तो यार अपन यार इतना दिन खीर पूड़ी हलवा खाएंगे यहाँ, भाई ये खा लो कहीं जाओ तो कि भाई यहाँ इस इलाके में ओरिजिनलिटी तो ये है, अरे ये इसको ये बहन है, बाकी और कहीं मार ले हिरण तो क्या हो जाता। वो हमारे गोलियां छुपा छुपा करके अफसर ब्रिगेडियर जनरल वो शिकार करते हैं, तो शिकार कौन नहीं करता है जंगलों में, ये मिल जाता है जब मौका तो वहाँ जानवरों को मार के सब खाते हैं। यहाँ तो रविंद्र रंगशाला में कुत्ते और मोर भी नहीं छोड़े हमारी फौज ने तो वो देखते हैं ना, फिर वहाँ बदनाम होते हैं, तो ये हो जाता है, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो मैं भी बोलता हूँ यार मेरा भी डॉन है तू, सलमान खान को, और भाई मैं उसको भी बोलता हूँ बिश्नोई को, और भाई दोनों बोलते हो कि भाई 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 हैं जो, भाई ये क्या है ये गलतियाँ। सलमान खान के पास पैसे की कमी नहीं तो ले लो, वहाँ सलमान खान से डॉन पड़ा की लड़ाई नहीं, लेकिन वो भी गुना पड़ा। सलीम खान में इंटरव्यू छोड़ा, भाई बाप का इंटरव्यू है, लेकिन वो भी एक भाई बड़ा है, हमारा बड़ा भाई है, उसको भी बोल देना दे, जा रहे छोरे दो खा ले यार, के बात करा है भगवान के इधर पे तो जानो दे, उसके बिछड़ोई के कदमों में थोड़ी जाना है, ये समाज ये हिंदुस्तान के कदमों में जाना होता है। भाई ये गलत फहमियाँ ना पाले, कोई भी ना पाले। अब मोमडन बच्चे भी अब देखते हैं ना फेसबुक पे, वो क्या बोल रहा है ये वो, मतलब अभी इस पे आ जाएगा भाई, फैन सबके हैं, उनके भी फैन होती जा रही है पब्लिक, और इनकी भी ये फैन, ये पहले से हीरो है। तो ये देश देखे ना, देश के पब्लिक के बच्चे भी सोचे, भाई आने वाली पीढ़ियां भी सोचे कि भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई को समझो। सच्चाई नहीं समझोगे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होता रहेगा, और हम इस राजनीतियों के चक्कर में फंसे रहेंगे। ये अपना मतलब छूट नहीं सकते, इसे ये छूटने देंगे ही नहीं। तो सच्चाई हिंदुस्तान की पूरी अब तो किताब खोल करके है कि चाइना भी अब बातें आ गई है, चाइना भी हमारे से सेना हटाने के लिए बोल दिया। बड़ी तो कल न्यूज सुन रहा था, तो आ रहा था चाइना का मोदी का, जब अभी गए ना रशिया के अंदर, तो वो भी प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, को इतनी बढ़िया बात हो रही है। अभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रूस ने बोला था हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना एक हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान बीच में नहीं हो पाए। हमारे ये था गुट्टार, फिर चाइना भी था, लेकिन चाइना से तो हम जा सकते, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की तरफ था। ये कहानियाँ बनती हैं, ये फिर आ जाता है राजनीति इसमें करने में। तो वो अब कुंडी कहाँ फंस रही है। अब उधर से बाइडेन साहब क्या बोल रहे हैं भाई, अब ये ब्रिक्स का बोला ये बना दिया, तो बोला मेरी करेंसी मेरा मतलब वो हो जाएगा। हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, तुम भी उन्नति करो हम भी करेंगे। अब तो हिंदुस्तान ने डंका बजा दिया इस मोदी ने, हकीकत वर्ल्ड लेवल में तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा डंका बजा दिया, इसी के नाम से जनता दे रही है। अभी ये अब योगी को दिखा दिया, मतलब ये महाराष्ट्र के अंदर जाने के लिए वो ऐसे दिखा दिया कि बटोगे तो कटोगे। अब इस भावना को कहाँ ले जाए, फिर पब्लिक भी कहाँ ले जाए, फिर वो इनके चक्कर में आ जाते हैं हम। भाई हिंदू भी आ जाता है, मुसलमान भी आ जाता है, और वो दंगे हो जाते हैं, वो लटपपेड़ा होता है, पत्थरबाजी होती है। ये कहानी फैल क्यों रही है? अब इस चीज को समझने के लिए हिंदुस्तान के सभी को बैठ करके समझना पड़ेगा। अब वो रूस को भी हम यही बोल रहे हैं कि भाई रूस को, जेलेंस्की को भी बोल रहे हैं, अमेरिका को भी बैठ के बात कर लो। समझौता बैठ के होता है, बाकी कोर्टों में समझौता आज तक हमने देखा ही नहीं। वो कोर्ट ही उनके हैं समझौता करने वालों के, तो फिर कोर्ट क्या, ये संविधान लोकतंत्र कुछ नहीं है। ये आज़ादी नहीं है हिंदुस्तान में, अभी तक आज़ादी है ही नहीं। ये तो हमारी गुलामी की और बेड़ियों को जकड़ते जकड़ते लेके जा रहे हैं कि भाई ये एंड
कब कब तक ये क्या करेगी, हिंदुस्तान को बर्बाद कैसे करे, हिंदुस्तान को तोड़े कैसे, ये कहानी है। मतलब ये क्यों चली है, कोई गज पे हित मांगता है तो कोई आज ये व्रत मांगता है, फिर ये आ जाती है कहानियां। तो ये अपना देखो ये दुनिया कर देंगे तो हाँ? पीठ को पीठ भी हड्डी हो गई हाँ। तो कहते हैं कि आराम से बीड़ी आज पैरों का मैंने पूरा किया है ना, ऐसे खटाव कर किया था जैसे। हाँ अब तो जब से कर रहा हूँ मैं पैरों का आज कोई पूरा किया हूँ। इनका पहले तो इसके अंदर है, अब इसी के अंदर इनके अंदर जान लेनी है। अब जैसे वो इसको रख करके ना, और फिर हाथ में रख करके मारते हैं ना तो अलग आनंद आएगा इसी। फिर उंगलियों से मारो, कि 2 उंगलियां, फिर ये नाखूनों से मारो इसमें ऐसी। ये अब साइडों में जैसे साइड में थोड़ा हड्डी के ऊपर, टकने के ऊपर, ये पीछे की नस होती है इसके ऊपर, डब्बू सुसु कर गए हम। ये हाँ बोतल में पानी फैला दी बोतल बोल, हाँ ये बोतल भी धरी बहुत सारा तो सूसू नहीं करती वो सूसू और ना बताओ तो फिर। हाँ हाँ मैं वो लोग हाँ वो दे थोड़ा पीछे से वाह हाँ हाँ, तो पेट का कर दे। अब 4 हाथ चल जाए ना शरीर पे तब उसका तो क्या आनंद आता है। वो तब आपको आप ये लो, ये नसों का है कि 2 जगह से 4 हाथों से नसों को चलता है ना। जैसे 2 करते हम 3 एक के 4 लग जाते थे। बोले मेरे 4 जने लग जाओ, फिर हम 4 उसके लगते थे। फिर बोले 3 जने मिल के करेंगे। फिर वो तू पैर का कर, तू सर का कर, तू पीठ का कर, तू भाई हिप का कर, तो अलग अलग लग जाते थे, बांट लेते थे आधा हिस्सा। अब हथेली से इस पंजे के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, अब ये खुद से तो हो नहीं सकता भैया। अब ऐसे लेट के पंजे को यही किया जाता है इसको। अब इस पंजे को दबाओ, फिर इसको बीच का जो सेंटर है ना इसको दबाओ। कभी इसको सुतो हाथ से, हथेली से, फिर कभी ऐसे ऐसे टेढ़ा करके ये कैसे भी तरीके से, मतलब नया अंग, नया अंगूठा। वर्जिश करता है कौन? हाँ। पूरी वर्जिश चल रही है आपकी। हाँ मेरी वर्जिश मैं इसमें कर रहा हूँ आज मैंने मेहनत नहीं की तो इसमें मेहनत ज्यादा कर लेंगे। तो इनको चाहिए भी ना। ये घुमाया जाता है ये उंगलियों से, ये धीरे धीरे। हाँ ये फिर इस तलवे के ऊपर लेकर के आओ। ये पूरी उंगलियों को मुट्ठी में बंद करके, टाइम हो फिर इसको, फिर ये उंगलियों को खोल के, ये उंगलियों के नाखूनों से इसको क्लोज करके लेके आओ। क्लोज क्लोज क्लोज। ये अब इसको, ये कितने तरीके के मूवमेंट है ये। फिर एक ये दोनों हाथों से ये बढ़ रहा है, ये देखो पूरी चमड़ी का मैल उतरेगा ना चमड़ी के साथ में,
जब देखो पैर का ये मिट्टी ये इसके अंदर मिल गया, पसीना आ जाता है। अब ये पसीना आ गया है इसके अंदर, इसमें पैर में अब जागृतपना आ गया है। तो अब ये पसीना छोड़ेगा तो ये अब ये पूरा देखो मैल उतरेगा पूरे। बोला सफ़ेद कर दे, ऐसे काले जूतियों में काले काले पैर रहते थे, मैल रहता था। और जब ये अब देख ना ये मैल बनने लग गया, अभी पैर में मैल बनाओगे तब पैर पंजा गर्म होता है, समझ गया? नहीं तो सूखा है, अभी इनका सूखा था, अभी ये पैर सूखा है, अब ये गिल्ला आ गया, अभी पसीना ले दिया इसके अंदर। इसमें पैर में पसीना आना ही संपूर्ण शरीर की नसों को जागृत करना है। ये डी सी डी पंजे इसके कितने कलाकारी है इसके अंदर, पकड़ के कैसे से किस क्या मूवमेंट करेगा तू हाथ का, एक दोनों हाथ को चलाना है, उल्टा और सीधा। मेरे को तो नहीं आता है भाई साहब, उल्टा और सीधा। हाँ मतलब ये वो मैं तो ये मांस को दाब दे दूं बस। हाँ तो ताकत से दबाता है। हाँ मैं ताकत से दबाता है, फिर इनको ताकत शुरू में नहीं, गर्म होने के बाद में ताकत लगाई जाए। मेरा हाथ गर्म करो तो इनको आने चालू करो। तेजी से होते जा। अब देखो इसमें कितना ये रूखा है, अभी इसको करना अभी पड़ेगा। बेटा गंदा है वो। अरे बेटा गिर जाएगा, मान से रह पाता नहीं। बोला चूरमा मोर दे, अभी इसको चूरमा मुरवाते थे, बोले अरे तड़वा को चूरमा मोर दे आ छोरा। तो एडी के तो उंगलियां घुमाई जाती हैं और ये तड़वे के अंदर सुधार चूरमा बनाया जाता था। ये देखो अब मैं उतरने लग गया ना। पानी आ गया, पानी है। अब ऐसे ये इसमें पंजे के अंदर ताकत आती है। पंजे में ताकत आएगी तो शरीर में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, हाथों के पंजों में और इसमें। अब मैं कर रहा हूँ तो मेरे भी उतनी ताकत आ रही है। जैसे मैंने डेली का वर्कआउट करूँगा ना, उतनी उससे भी ज़्यादा गुड फील महसूस करूँगा। बहुत बढ़िया। फिर ये भी आता है कि फिर सोचेगा कि यार आज फिर मैं वही आनंद ले लूँ, और इसको बॉडी को अपनी को ऐसे ही जागृत कर दूँ, भाई को करूँ फिर मैं भी जागृत करूँ। फिर ये आए तो फिर वो मेरा रुक जाएगा, मैं आलकसी पे चले जाऊँगा, यही करने लग जाऊँ। तो ये ज्ञान रखना चाहिए, ये जरूरत पड़े तो किसी इंसान को दे देना चाहिए और बता देना चाहिए, तो घर घर में रखना चाहिए। भाई अपन बाप छोटे बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे उनके, वो छोटे को ही किया जाता है, छोटे से बच्चे को ही सिखाया जाता है। अब वो आपको तो अपने वहाँ समधी जी के पड़ोसी हो, अब वो शैतान अभी आता है तो नानू अब मेरे को पता लग गया, अब ये क्यों योगा करते हो, ये क्यों फोटो खींचते हो, आपको इतने आदमी देखते हैं ना। मैं बोला ऐसे नहीं देखते, मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ। फिर वो बोला हाँ, और ये इनकी फोटो अच्छी आती है, अपनी इसीलिए अच्छी आती नहीं है, ये सब पैसा से कैमरा में, कोई इनके पास कैमरा है, ये है, अपने पास असलियत है, ओरिजिनलिटी है। ये करो फिर तुम अपने आप करने लग जाओगे। तो बच्चे हो तो अब ये करो, ये सीखो नसों को, पैरों को, पंजों को, उंगलियों को, शीर्षासन को, कुकड़ासन को, मयूरासन को, योगा को, मतलब पढ़ाई के साथ ये पहला सुख निरोगी काया। फिर मैं उसको ऐसे करके दिखाऊंगा, जब मेरे को बच्चे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी ऐसे बनेंगे। तो वो जागृत बना करते हैं। फिर वो अपने आप वो टैलेंट बढ़ता जाता है उसके अंदर। फिर यार ये एक सुस्त में रहेंगे भाई, बच्चे को बोलेंगे ये कर लिया, ये लिया, पानी लिया, ये लिया, बैठ जा, किताब ले ले, पढ़ ले, थोड़ी देर पढ़े जब पढ़े, फिर उसको पढ़ाने का टाइम पे अब तू किताब ले ले, अब अपना स्कूल का होमवर्क कर ले, और अब देखना नींद भी नहीं आएगी, अब आधा घंटा तेरे को पसीना पसीना कर दिया है मैंने, अब तो 1 घंटा 2 घंटा अब तेरे को पूरा अपना पढ़ाई कर दे, मन लगेगा।
ऐसा है, हाँ मगर ऐसा है। हम दिन रात काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे। उस समय खान पीन सही था, अब खान पीन सही नहीं है। वो क्या है, पिज्जा बर्गर खाते, चाव में खाते हो, खाता है ना? बोला हाँ। अब क्या सब घरों में तो ये खा रहे हैं, तो मेरे पास है? तो बोला हाँ। कब खाया? बर्थडे के दिन खाया। उस दिन अब इनको ज्ञान हो गया तो बात करता है तो